नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार चुनाव आचार संहिता के साए में बिना चुनाव आयोग की अनुमति लिए संपत्तियों की नई गाइडलाइन दिनांक 1 अप्रैल से लागू करने जा रही। दिनांक 31 मार्च को सभी जिलों के जिला कलेक्टर और जिला पंजीयक इस पर हस्ताक्षर करके जारी करेंगे और 1 अप्रैल को ये हर जिले में लागू हो जाएगी। वरिष्ठ अधिवक्ता प्रमोद कुमार द्विवेदी ने बताया कि प्रक्रिया विधि सम्मत नहीं है और एक चुनाव से पूर्व यह पूरी तरह राजनीतिक लाभ लेने की प्रक्रिया है। द्विवेदी ने बताया कि जो गाइडलाइन पूरे प्रदेश में लागू की जा रही है ये वो नियमों को ताक पर रखकर बनाई गई है। उप जिला मूल्यांकन समिति की बैठक नहीं हुई। एसडीएम, तहसीलदार, उप पंजीयक आदि से विभागीय अधिकारियों से बैठक करके नहीं बनाई गई, क्योंकि जब अवकाश के दिनों में भी उप पंजीयक कार्यालय खुले हुए हैं। राजस्व एकत्रित करने के लिए जिला प्रशासन अमला लगा रहा तो मैदानी इलाकों में सर्वेक्षण कैसे किया। आचार संहिता में सरकार कोई भी नई नीति, योजना, कर, नियम लागू नहीं कर सकती। संपत्ति की गाइडलाइन 1 अप्रैल से नई लागू करने की बात की जा रही है। जब जिला मूल्यांकन समिति की बैठक ही अधूरी रही, उसमें गजट नोटिफिकेशन के नियम के अनुसार जनता का प्रतिनिधि विधायक नामांकित नहीं किया गया। केंद्रीय मूल्यांकन समिति में भी अधिवक्ता नामांकित नहीं हुए। इस प्रकार से देखा जाए तो दोनों समितियां ही अधूरी रही। बावजूद इसके अखबारों में और मीडिया के माध्यम से ये खबरें प्रचारित और प्रसारित की जा रही हैं कि 1 अप्रैल से गाइडलाइन लागू कर दी जाएगी। गाइडलाइन क्या है? गाइडलाइन एक प्रकार से संपत्ति का बाजार मूल्य निर्धारित करने वाला एक दस्तावेज है। इस दस्तावेज के आधार पर लोग संपत्ति की रजिस्ट्रियों का पंजीयन कराते हैं। जहां पर सरकार ने कोई बजट ही नहीं रखा, प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री हो, योजनाओं की घोषणा कर गए, परंतु योजना किस प्रकार की होगी, कितना बजट होगा, क्या खर्च होगा, धरातल पर ये नहीं बताया गया। लेकिन वहाँ की गाइडलाइन बढ़ा दी जा रही है। ईस्टर्न बाईपास वहाँ पर गाइडलाइन बढ़ाई जा रही है, जबकि वहाँ पर रजिस्ट्रियाँ रोक दी गई थी 60 से अधिक गाँव में, और इधर की साइड पर भी रजिस्ट्रियाँ रोकी गई थी। किसान की फसल खड़ी हुई है, रजिस्ट्री में जब तक कब्जा नहीं होता तब तक रजिस्ट्री विधि मान्य नहीं होती। क्या कोई किसान अपनी खड़ी फसल को बिना काटे रजिस्ट्री करा लेगा? और आप 1 तारीख से गाइडलाइन बढ़ा देंगे। उन किसानों का क्या अपराध है जिनकी आपने रजिस्ट्रियां रोक दी थी? उन व्यक्तियों का क्या अपराध जो सरकार की नीतियों के अंतर्गत कानून के दायरे में रह करके ये जानते हैं कि गाइडलाइन नियम से बनती है? मेरा सबसे पहले स्पष्ट आरोप है कि अधूरी कमेटी के द्वारा नीतिगत निर्णय, और अगर इन सब को नहीं बदलाव, चुनाव आयोग से अनुमति नहीं ली, तो इस गाइडलाइन को, इसकी पूरी प्रक्रिया को और मध्य प्रदेश की सरकार को पक्षकार बना करके मैं न्यायालय की शरण लूंगा। क्योंकि कानून का मैं जानकार हूँ और ये जानता हूँ कि गाइडलाइन बढ़ने से किसी को लाभ प्राप्त होगा तो किसी को हानि होगी। कोई सरकार के आयकर के दायरे से बाहर निकल जाएगा तो कोई सरकार के आयकर के दायरे में और पीसा जाएगा। जिन लोगों का कोई अपराध नहीं था उनकी रजिस्ट्रियां अनैतिक ढंग से रोकी गई, और अब
ताबड़तोड़ गाइडलाइन लागू की जा रही है। सबसे बड़ी विडंबना तो यह है कि जिन चीजों का उदाहरण, संपदा का उदाहरण लेकर के ये गाइडलाइन बनाई गई है, संपदा में कम मूल्य पर स्टाम्प ड्यूटी, जो वास्तविक स्टाम्प ड्यूटी है और वास्तविक खरीदारी है, अगर हम उस पर स्टाम्प ड्यूटी चुकाएं और गाइडलाइन अधिक हो तो रजिस्ट्री हो ही नहीं सकती। वन ट्रेन, जैसे जवाहर मार्ग और एमजी रोड, एक इधर से आ सकते हो और एक इधर से जा सकते हो, ऐसे ही गाइडलाइन है। गाइडलाइन में गाइडलाइन से अधिक कीमत पे तो रजिस्ट्री कर सकते हो, गाइडलाइन की कीमत पे कर सकते हो, लेकिन अगर आपने वास्तविक मूल्य पे करना चाहा जो गाइडलाइन से कम है तो आप नहीं कर सकते। ऐसी चीज को उन्होंने आधार बनाकर ये गाइडलाइन बनाई है, नियमों के विपरीत है। कांग्रेस इसके खिलाफ न्यायालय की शरण लेगी अगर ये नहीं माने तो। टाइम न्यूज देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें।